मैंने इस जगह कहा कि कौन बदलाव चाहता है, तो सबने हाथ ऊपर किया और कौन बदलना चाहता है, तो सब आस-पास देख रहे थे। सब बदलाव चाहते हैं, पर सब दूसरों में बदलाव चाहते हैं और भवों-भव से हमारी यही कहानी रही है। संख्यात, असंख्यात, अनंत काल आलोचना में जैसे बोलते हैं, संख्यात, असंख्यात, अनंत काल और ऐसे 18 पापस्थानक की आलोचना 14 को की थी। आप बाहर बदलाव चाहते हैं, साधक को एहसास हो गया है कि उसे भीतर से बदलना है। कोस्टा रिका के आखिरी उद्घोष में मैंने बात की थी कि एक बात समझ में आ गई तो आप बहुत ही आत्मज्ञान के निकट आ गए हैं। तो सब जैसे अष्टापद जाए तो चरम शरीरी वैसे तो बोले कि जल्दी बोलिए साहब कि कौन-सी बात समझ में आए तो यदि वो मैच होती है अपने साथ तो हम आत्मज्ञान के निकट पहुँचे हैं। एक बात आप समझें कि यदि आपको कल्प वृक्ष प्राप्त होता है कि जिसके नीचे जाकर आपको जो चाहिए उस वस्तु की प्राप्ति हो, तो भी आप सुखी होने वाले नहीं हो क्योंकि आपका स्वभाव ही बहुत विचित्र है। स्वभाव यानी मैं यहाँ आदत की दृष्टि से त्रिकाली स्वभाव नहीं, तुम्हारी प्रकृति। तुम्हारी प्रकृति नहीं हो तो तुम्हें चाहिए, हो तो तुम्हें अधिक चाहिए, अधिक हो तो भी दूसरों से अधिक होना चाहिए। तू भोग नहीं सके उतना पैसा भी हो, लेकिन किसी और के पास उससे भी अधिक हो तो ये तुम्हारी प्रकृति ही थर्ड क्लास है। तुम्हें कल्प वृक्ष की प्राप्ति होगी तो भी तुम सुखी नहीं होंगे। मुझे बदलना ही होगा, मुझे अपने विचार करने की पद्धति बदलनी पड़ेगी। यदि आपको यह एहसास है तो आप सम्यक दर्शन से काफ़ी निकट है। क्योंकि ये तत्व निर्णय हो, फिर पूरा उपयोग अंतर्मुख होने की कोशिश करेगा। अब आप सिर्फ़ इनर वर्क पर ही फ़ोकस करेंगे। सही है? भर्तृहरि संन्यास लेकर कंटाल गया। महल में सबके साथ एडजस्टमेंट तो उसे करना ही नहीं पड़ता था, राजा है इसलिए, पर मैनेजमेंट करने में भी थक गया। देखिए एक एडजस्टमेंट है और एक मैनेजमेंट है। छोटे होते हैं तब हम एडजस्टमेंट में थक जाते हैं, बड़े होकर हम मैनेजमेंट करने में थक जाते हैं। 2 बहुएँ हो, 3 बहुएँ हो, सास को लगता है जब मैं बहू थी और सबका काम मुझे करना पड़ता था, तब कम स्ट्रेस था। अब कुछ काम नहीं करना पड़ता, सोफ़ा पर बैठना है लेकिन इन तीनों को सीधा रखने में मैनेजमेंट करने में हालत खराब हो रही है कि मौलिक का भी यही अनुभव होगा कि खुद सेवा करते थे तब स्ट्रेस कम था, पर ये इंस्ट्रक्शन देते हैं वो भी फॉलो नहीं करते। ये मैनेजमेंट करने में परेशान हो जाते हैं, हाँ? ऐसा लगता है ना? तो ये भर्तृहरि ने भी मैनेजमेंट से थक कर संन्यास ले लिया। फिर एक पेड़ के नीचे एकांत में शांति से बैठा। उसी समय वो पेड़ था नारियल का पेड़। भर्तृहरि जब नीचे बैठता है, तब एक एक कौवा एक डाल पर बैठता है। कौवे को पता नहीं क्या सूझा, वो एक नारियल में चोंच क्या क्या कहते हैं? चोंच मारने लगा और उसका कनेक्शन डाल के साथ मज़बूत होता है, तो चोंच मारता गया और भर्तृहरि को जब ऐसा लगा कि अब यहाँ शांति है, ऐसा विचार जब उसका चल रहा था, कौवे का बैठना, नारियल का गिरना, यहाँ बोलिए शांति और टप करके उसके ऊपर गिरा। देखिए आप फिर से बोलना, यहाँ शांति, अभी तो मन में विचार चल रहा है कि शांति है, उतने में ही वो और कहता है, यहाँ भी शांति नहीं है। बस ज्ञानी यही कहते हैं, तुम बदलोगे नहीं, तो तुम स्काई विला में भी सुखी नहीं रहोगे। कोर्टयार्ड विला में, धर्मपुर में सत्संग करते-करते भी तुम्हारे संकल्प, विकल्प क्या आपको एहसास है कि जगह बदलना और लाइफ़स्टाइल बदलना, ठीक है, आपको उसकी ज़रूरत है, परंतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी मान्यताएँ और सोचने का तरीका बदलना। ये तुम नहीं बदलोगे तो तुम्हें यहाँ भी कुछ ना कुछ बस तुम टिफ़िन लेने जाओगे तभी टिफ़िन खत्म हो गए होंगे। तब कहोगे कि यहाँ भी अन्याय ही अन्याय है।
या तुम भोजन के लिए जाओगे तभी हॉट स्टोरेज का सब खत्म हो गया है, अब सिर्फ कोल्ड स्टोरेज में से आपको देते हैं, ऐसा होगा। क्योंकि कर्म के उदय तो तुम्हारी ही है ना। तुम स्थान बदलो, अमेरिका जाओ तो थोड़े ही कर्म का उदय बदलेगा। ये तो जो है सब लाइन में खड़ा ही है। 1:30 का खड़ा है, 2:30 का सब लाइन में खड़ा है। जैसे-जैसे समय बीतेगा वैसे-वैसे वो आगे आते जाएँगे। पर तुम बदल जाओगे तो सर्वत्र सुखी रहोगे। आपको एहसास है कि आपका बदलना ज़रूरी है। अपनी परिस्थिति, अपनी हालत कुछ हद तक बदलिए, वो कीजिए पर गौण भाव से। ये आपको सुख, शांति, समाधि देगा ऐसा मत समझिएगा, ऐसा मत समझिएगा। यहाँ अगर आप कहोगे कि इससे तो मुंबई में ही अच्छे थे, सब काम तो काम वाली ही करती थी। यहाँ या यहाँ तो आप सब वैसा था वैसा छोड़ कर जाएँगे। बेडशीट और पिलो और ये सब, है ना? ये सब। पर जब आपका घर बनेगा तब सब आपको ही करना है। नहीं तो अगली शिविर में आएँगे तब तकिया पलंग नीचे मिलेगा आपको। क्योंकि घर की चाबी आपके पास है, इसलिए आप जैसा छोड़कर जाएँगे वैसा ही आपको मिलेगा। आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा, कर्म थियरी के हिसाब से चलेगा। तब आपको लगेगा इससे बेहतर वहाँ 3 काम वाली थी और नौकर था, कुक था, यहाँ तो सब खुद करना पड़ता है। हमें वही शांति थी, ऐसा कहोगे फिर। इसलिए कोई परिस्थिति बदलने से शांति नहीं मिलती, आपको ही बदलना होगा। कल्प वृक्ष मिले तो भी मैं सुखी नहीं होऊँगा, ऐसा दृढ़ निश्चय हुआ होगा, तो आप आत्मज्ञान के निकट हो। कल्प वृक्ष यानी आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होगी, पर आपकी इच्छाएँ बढ़ती ही जाएँगी वो बात अलग है। क्योंकि आप कल्पवृक्ष के नीचे जाकर ऐसा कहोगे ना कि इच्छाओं का अंत हो, तो वो कल्पवृक्ष आपको नहीं दे पाएगा। वो ये श्री चरण ही दे पाएँगे आपको। तो ज्ञानी, मुनि प्रमाद का ये अर्थ करते हैं कि शुभ प्रवृत्ति में अटकना मत, सोल अवेयरनेस में रहना, रोल में फिर से अटक मत जाना, सोल अवेयरनेस इस तरह से प्रमाद का अर्थ होगा। शुभ में अटकना नहीं, ऐसा अर्थ करते हैं। कोई मुमुक्षु है, कोई साधक है, कोई गृहस्थ है, साधना के लिए तत्पर हो। वे इसका क्या अर्थ निकालेंगे? हे जीव, अशुभ निमित्तों में खींचे मत चले जाना, शुभ प्रवृत्तियों में स्थिर रहना, अशुभ में रहने रूप प्रमाद मत करना। निमित्तों में आप खींचे चले जाते हैं। निमित्त आपको खींचते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, परंतु निमित्त में आप खींचे चले जाते हैं, इसलिए आज्ञा की डोरी दृढ़ता से पकड़ कर रखना, उसे प्रायोरिटी देना, उसकी क्वांटिटी बढ़ाना और उसकी क्वालिटी बढ़ाना। प्रायोरिटी बढ़ाना कि भले ही क्रम लिया है पर बाद में करूँगा, अभी आधा पौना घंटा टहल लेता हूँ, चाय पीते-पीते बातें कर लेता हूँ, फिर करेंगे प्राणायाम और वो सब, ऐसा नहीं, उसे प्रायोरिटी देना। क्वांटिटी भी बढ़ाना, सुबह 8-9 मिनट बैठकर कहेंगे कि आत्मज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? मुनि निरंतर रहते हैं तो भी गुर स्थानक बदलता नहीं है, निरंतर शुभ में रहते हैं फिर भी। और तुझे 8 मिनट के नित्य क्रम में क्या चाहिए? बीजम में उसे आत्मज्ञान चाहिए। एक एक बहन ने पूछा कि बीजम करूँगी तो आत्मज्ञान मिलेगा? मैंने कहा जो बीजम में आत्मज्ञान मिलेगा तो अंकुरम में क्या दूँगा आपको मैं? बीजम में आपका ये निश्चय दृढ़ होगा कि आत्मा में ही रहना है बस। अंकुरम आप समझ गए ना जो समझना था। गृहत्याग नहीं किया, फिर भी निमित्त में बह नहीं जाऊँ, उसके लिए यथाशक्ति नियम लेते हैं। हर रोज़ एक सामायिक करूँगा, हर रोज़ ये करूँगा, हर रोज़ पहले मोबाइल चेक करूँ या अखबार पढूँ, उसके बदले पहले मेरा सामायिक करूँगा, मेरा नित्य क्रम करूँगा, सद्गुरु व्हिस्पर्स पढ़ूँगा, उसके बाद ही दूसरों के साथ जब तक सद्गुरु व्हिस्पर नहीं करेंगे, मैं किसी से भी बात नहीं करूँगा। इतना प्रमाद त्याग करूँगा मैं। इसलिए 7:40 तक आप किसी से बात नहीं कर सकते क्योंकि मुझे 7:38 को आता है सद्गुरु व्हिस्पर्स। 7:30 को नहीं आता मुझे, 7:38 को आता है। तो 7:40 के बाद ही आपका मौन इतना-सा थोड़ा-थोड़ा कर के उसे प्रायोरिटी पर लाएँ, क्वांटिटी बढ़ाएँ, क्वालिटी बढ़ाएँ
उसका प्रयत्न करे। इसे अप्रमत्त भाव माने, क्योंकि अप्रमत्त सबका अर्थ भिन्न-भिन्न है। चौथे अप्रमत्त रहना अलग, पाँचवें अप्रमत्त रहना अलग, छठवें पर रहना अलग, सातवें अप्रमत्त रहना अलग। सब जगह अप्रमत्त शब्द है, पर तत्व दृष्टि से अप्रमत्त 7वें गुण स्थानक पर है। परंतु हर जगह ऐसा कहते हैं, पहले गुण स्थानक पर हम कहते हैं कि प्रमाद नहीं करना है, अथवा मैंने प्रमाद नहीं किया, पर्युषण था, मैंने प्रमाद नहीं किया, ऐसा आप कहते हैं। 7वां गुण स्थानक नहीं आता, भिन्न-भिन्न अर्थ में उसे पकड़ना है। इतना समझ लेना कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सिर्फ 12 घंटे विलंबित हुआ। शाम से निश्चित कर रहे थे कि कब राज्याभिषेक करना है रामचंद्र जी का। एक व्यक्ति ने कहा सुबह का मुहूर्त अच्छा है। 12 घंटे स्थगित किया तो 14 वर्ष स्थगित हो गया। 12 घंटे में क्या बदल गया कि 14 वर्ष तक राज्याभिषेक स्थगित हो गया। अच्छी चीज का मुहूर्त अभी है, ऐसा समझना। अच्छी चीज का वासना जगे तब मुहूर्त देखना, क्रोध जगे तब मुहूर्त देखना। नेगेटिव थिंकिंग करना हो तो अरे अभी तो शुभ अमृत है, अभी नहीं होगा। उसके लिए कैसा चाहिए? काल, चल, चल तो अच्छा है। रोग, उद्वेग, ये सब रखे हैं कि इसी समय उद्वेग कर सकते हैं। और मुझे यकीन करने का मन कर रहा है कि उसके अलावा तो उद्वेग नहीं कर सकते। और उद्वेग जब करना हो तभी करने में मजा है। 3 घंटे बाद उद्वेग करना हो पर फिर उद्वेग ही नहीं होगा। क्योंकि आप थोड़ा इंतज़ार करोगे तो आपको लगेगा कि चीज़ें ठीक हो रही है। ठीक है, थोड़ा रेड सिग्नल पर रुक जाए तो ग्रीन होते ही आप जा सकते हैं और ज़िंदगी चलती रहती है। कोई मर जाए तो भी थोड़े समय बाद आपको महसूस होता है कि अब ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। बात सही है कि नहीं? तो शेर का तो मैं सदैव कहता रहता हूँ, उसे अपनी बेटियों पर बहुत राग है। शादी होने के बाद भी बदला नहीं था और उसकी तारीफ़ करता था कि शादी के बाद भी उसका संबंध मेरे साथ भी स्थिर है। पर उसकी बेटी हुई, फिर फँस गया वो। अमेरिका से भी 5 बार नमाज़ पढ़ता है, 5 बार। मतलब कि 5 बार फेस टाइम करता है और वो मुझसे बहुत खुश है। ऐसा नहीं है कि वहाँ दुखी है या कंटाल गया है, पर वो राग खींचता है और ये तो उसका फ़ोन ही ले लेता है। फिर फेस टाइम करना हो तो बाथरूम में जाता है, या तो लॉबी में जाता है, या तो कहीं बाहर जाता था क्योंकि नेमी के सामने फ़ोन नहीं कर सकता। परंतु राग फिर मैंने कहा, "भाई, बेटी तो पराई अमानत होती है।" गाना नहीं है ना, वैसे समय भी नहीं है, क्योंकि ये लोकगीत बहुत किसी को आता है? तो एक लाइन गा लो, हमारे पास टाइम ही टाइम है। बेना रे सासरिए जाता जो जे पापड़ ना भिंजाय दिकरी तो पार की थापण केवाय दिकरी ने गाय दोरे त्या जाय दिकरी तो पार की थापण कहवाय। तुमसे तो वो भैया जी अच्छे हैं, यूपी वाले। कि बेटी पैदा होती है तभी दुखी होते हैं क्योंकि पता है कि ये पराई अमानत है। तुम्हें 20वें साल में पता चलता है जब बहुत राग करके एकदम अटैचमेंट बढ़ाया और फिर अचानक उसकी शादी की बात शुरू होती है, तब अरे अब उसे जाना पड़ेगा। 60 साल उस घर में रहेगी और 20 साल तेरे घर में रहेगी। तो किसकी अमानत हुई? पराई। पराई अमानत से इतना लगाव करना नहीं। इस संसार के समस्त पदार्थों का जो संयोग हुआ है, सबको पराई अमानत समझना। तो शुरू से ही थोड़ा सतर्क रहेंगे ताकि बाद में दुखी ना हो। जहां तुम शादी कराने वाले हो उनकी ही है, ऐसा समझकर तुम राग छोड़ दो। और वो राग अ, राजू बोरा ने कहा कि सत्पुरुष पर करें, उनमें रखें। क्योंकि राग की शक्ति है, जितना यहाँ बढ़ेगा निश्चित उतना वहां कम होगा। हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे शुरुआत में, क्योंकि हमारी भावना का उद्वेग वही होता है, पर निश्चित वहां से हटाएंगे तभी नए पात्र में डाल पाएंगे। तो 20 श्लोक किए ना कल, तो 21 से 27।
तेरे परिजूरैते शरीरयं केसा पण्डुरया हवन्ति ते शेषोय बलेयहाय समयं गोयं मापमायै परिजूरैते शरीरयं केसा पण्डुरया हवन्ति ते से चक्षुबलेय हायै समयं गोयं मापमायै परिजूरैते शरीरयं केसा पण्डुरया हवन्ति ते सिघाणबलेय हायै समयं गोयं मापमायै परिजूरैते शरीरयं केसा पण्डुरया हवन्ति ते से जिह्वबलेयहायै समयं गोयं मापमायै परिजूरैते शरीरयं केसा पण्डुरया हवन्ति ते सिफासबलेयहायै समयं गोयं मापमायै परिजूरैते शरीरयं केसा पण्डुरया हवन्ति ते से सर्वबलेयहायै समयं गोयं मापमायै अरैगण्डं विसूया आयङ्का विविहाफुसन्ति ते विहडै विध्वंसैते शरीरयं समयं गोयं मापमायै। हे गौतम, उम्र बढ़ने से तुम्हारा शरीर प्रतिक्षण निर्बल होता जाता है। वृद्धावस्था के कारण सर के केश सफेद हो रहे हैं, कान की शक्ति क्षीण होती जाती है। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद करना नहीं। तुम्हारा शरीर जीर्ण निर्बल होता जाता है, केश सफेद हो रहे हैं, आंख की शक्ति क्षीण होती जाती है। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद करना नहीं। तुम्हारा शरीर जीर्ण निर्बल होता जाता है, केश सफेद हो रहे हैं, ग्रहण बल, सूंघने की शक्ति क्षीण होती जाती है। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद करना नहीं। तुम्हारा शरीर जीर्ण निर्बल होता जाता है, केश सफेद हो रहे हैं, तुम्हारा जीवा बल अर्थात स्वाद लेने की शक्ति क्षीण होती जाती है। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद करना नहीं। तुम्हारा शरीर जीर्ण निर्बल होता जाता है, केश सफेद हो रहे हैं, तुम्हारी स्पर्शेंद्रिय की स्पर्श करने की शक्ति क्षीण हो रही है। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद करना नहीं। तुम्हारा शरीर जीर्ण निर्बल होता जाता है, केश सफेद हो रहे हैं एवं तुम्हारे शरीर का सर्व बल और तमाम शक्तियां क्षीण होती जाती है। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का प्रमाद करना नहीं। फूंसी, फोड़ा, हैजा एवं विविध प्रकार के अन्य शीघ्र घातक रोगों का आतंक तुम्हारे शरीर में उत्पन्न हो रहा है, जो तुम्हारे शरीर को बलहीन कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद करना नहीं। जिस अंतरंग पुरुषार्थ की बहुत अगली गाथाओं में की श्रवण, श्रद्धा, संयम इत्यादि, इसके लिए ये पुरुषार्थ जल्द ही उठाइए। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था और रोग, 6 श्लोक वृद्धावस्था के लिए हैं और 7वां रोग के लिए है। रोग तो युवानी में भी आ सकता है, बालपन, युवानी या वृद्धावस्था में, पर वृद्धावस्था में तो
विशेष रूप से। इसलिए पहले एक-एक इंद्रिय की बात की, 5 इंद्रिय की क्षीणता की बात की और छठे श्लोक में मन बल, वचन बल, काया बल तीनों कम हो जाएँगे। तुम्हारी शक्तियाँ क्षीण होती जाएगी। इसलिए हे गौतम प्रमाद किए बिना अभी पुरुषार्थ शुरू कर। इसलिए 6 गाथा में वृद्धावस्था के कारण जो शरीर और इंद्रिय शक्तियाँ क्षीण होती जाती है, उसकी बात की और 7वें श्लोक में रोग का हमला होता है, तब शरीर में क्या बदलाव आते हैं, मन में क्या बदलाव आते हैं। इसलिए जब तक तुम्हारा शरीर निरोगी है, तब तक ये संयम यात्रा जितनी हो सके उतनी कर लो। कुछ लोग मुझे अमेरिका में मिले थे, अमेरिका में नहीं, कहाँ मिले थे? सिएटल में ही मिले थे। एक बहन उनको दीक्षा लेनी थी, पर उनको डायबिटीज़ है, 2-3 रोग हैं, तो सब कुछ लगभग तैयार था और अंत में गुरुनी ने मना कर दिया, क्योंकि इन सब रोगों के साथ आप संयम का निर्वाह केशलोचन है, पादविहार है, तपस्या आदि हैं, वो नहीं कर पाएँगी। गोचरी और उन सब में बिना शक्कर का दो और ये दो, वो सब नहीं हो पाएगा, संयम का निर्वाह नहीं हो पाएगा। आप अब गृहस्थ अवस्था में जितना हो सके उतना कीजिए। हम उनके घर ख़ास गए थे और उन्होंने कहा कि मेरे दोनों बेटों को समझाइए। बेटों को थोड़ा मोह था, बेटों को समझाया कि मम्मी को दीक्षा लेनी है, तो तुम बाधा मत बनो। अभी 3 महीने वहाँ हैं, फिर आकर और समस्या ये है कि 1.5 साल तक दीक्षा का कोई मुहूर्त ही नहीं है। मैंने कहा बहन कच्ची तो ले लो, फिर मुहूर्त आएगा तब पक्की लेंगे। पर यदि तुम 1.5 साल अटक गए, तो पूरा जन्म अटक गया है, ऐसा समझना। तो वो लड़का सत्संग ग्रुप का मेंबर है और उसके घर भोजन करने के बहाने गया और उसे समझा रहा था कि तू थोड़े से मोह के लिए, एक तो कोई तैयार नहीं होता संयम के लिए। तेरी माँ, क्योंकि दोनों बेटे वहाँ सिएटल में हैं और उनकी माँ यहाँ अहमदाबाद में रहती है, इसलिए 6-6 महीने करते रहते हैं। तो अब सारी ड्यूटी पूरी हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तुम तो संसार बढ़ाते ही रहेंगे, कितनी डिलीवरी करने आएँगे हम? तुम डज़न करोगे तो क्या 12 बार आए हम अमेरिका? आपको तो एक आया चाहिए, तो आप वही रख लो, पैसा कमाते हो आप। मुझे अब मेरी आत्मा का कल्याण करना है। वो बहुत खूबसूरत था कि फ़ॉरेन में मैं किसी युवान को समझा रहा था कि अब माँ को विदाई दे दो, बहुत प्रेम से कह दो ताकि वो संयम की तरफ फिर से उसे तुम्हारी तरफ पीछे मुड़कर देखना ना पड़े। और फिर सत्संग का विषय भी जो सोचा था उससे थोड़ा अलग लिया वहाँ। परंतु अब 6 गाथा में उसमें छठी तो अंग-वपांग सबके लिए है, 5 इंद्रियाँ। आपने एक बात देखी कि कान से शुरू करके एक-एक इंद्रिय क्षीण होती है, लेकिन सब में बाल तो सफ़ेद हो ही रहे हैं। ये प्रबल वैराग्य का जो डाय करते हैं वो घबराएँगे, दूसरों को घबराने की क्या ज़रूरत है? डाय करनी है तो कीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन पूरे साल में 1 महीना ऐसा रखना कि ये मेरा रोज़ा चल रहा है। इस महीने मैं डाई नहीं करूँगा। उस समय अचानक आपको लगेगा कि आप काफ़ी बूढ़े हो गए हैं। अचानक आपको महसूस होगा, क्योंकि वो 1-2 बाल दिखते ही तुरंत डाई कर लेते हो और उसके साथ ही भूल जाते हो कि क्षीण होता रहा है, जीर्ण हो रहा है, क्षीण होने वाला है। ये भूल जाते हैं। तो डाई करनी चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा तो दिखना ही चाहिए, परंतु कभी-कभी नहीं करना। इसलिए अचानक जो बूढ़े हो जाओ, वो अचानक नहीं था, धीरे-धीरे हो रहा था और उसका पता लगने दो बुद्धि को, उसका भान होने दो बुद्धि को। इसलिए मैंने देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक बार तो कहा आपने कि वृद्धावस्था के कारण केश सफ़ेद, मनोहर काले केश सफ़ेद हो जाते हैं। 6 बार क्यों कहा? क्योंकि तुम्हारी स्वभाव को 6 बार की ज़रूरत है, ऐसा भगवान को मैंने पूछा। तो कहा उन लोगों को बाकी सब चीज़ें एक बार में समझ में आ जाती है, पर ये 6 बार कहना पड़ेगा, तभी समझेंगे। और जब करो तब रेगुलरली करना फिर। 1 महीना रह गया तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि सब सफ़ेद है। इसलिए देखिए, वृद्धावस्था और उसके कारण शरीर की क्षीणता
उसके लिए अनेक दृष्टांत दिए जाते हैं। बर्फ धीरे-धीरे पिघलती है, पता नहीं चलता। बर्फ का टुकड़ा रेफ्रिजरेटर में से निकाला हो और प्लेट में रखा हो, उस समय जैसा आपने निकाला वैसा ही है। कुछ सेकंड बाद थोड़े पानी में छोटा बर्फ दिखता है और ऐसा करते आइस इज़ नो मोर। उसे पिघलते हुए तो आप नहीं देख सकते क्षण-क्षण, लेकिन थोड़े समय बाद आपको पता चलता है कि आधा हो गया और पाव टुकड़ा ही बाकी है। इस तरह तो ये कितना सुंदर दृष्टांत है। या तो फिर लकड़ी की मिल में लकड़ी के टुकड़े हो रहे हैं, तो जिससे वो टुकड़े करते हैं क्या बोलते हैं, जो भी टुकड़े करने के लिए रखते हैं, उससे धीरे-धीरे करके आखिर में 2 टुकड़े हो जाते हैं। जैसे शरीर और आत्मा का वियोग होता है। लेकिन ये अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ, ये व्यवहार कथन है। धीरे-धीरे जीर्ण होता जाता है, आप जागृत नहीं हैं, आप बाहर बहुत व्यस्त हैं, आप अपने शरीर के लेवल पर भी नहीं हैं। आत्मा तो भूल ही जाइए, इतने व्यस्त रहते हो। व्यवसाय से रिटायर हो गए तो सेवा में व्यस्त रहते हैं। सब अच्छा है, पर कल शाम को हमारा कितना डिस्कशन हुआ कि ने भी उसके अनुभव शेयर कर रहा था कि मुझे साहब ने जो आज्ञा दी है उसका मैं स्ट्रिक्टली पालन करता हूँ, तो सब सेवा के साथ भी मैं अपना अनुसंधान जो भी उसको आज्ञा का अनुसंधान, आत्मा का अनुसंधान नहीं, वो अच्छे से करता हूँ और वो मुझे प्योर और चीयरफुल दोनों रखता है और कनेक्टेड भी। कोई भी इमरजेंसी आए, यदि उसे कोई मिले इमरजेंसी, तो शाम को मेरे साथ जब मैं नीचे आता हूँ, आरती के बाद स्वाध्याय हॉल में, वो नहीं आता। वो 2 घंटे उसका स्वाध्याय करेगा, क्योंकि दोपहर में उसे इमरजेंसी आ गई हो, फ़ोन कॉल्स आते हैं, पीआर सँभालता है। इसलिए कोई भी चीज़ अगले दिन पर तो नहीं डालनी चाहिए। 2-3 दिन का कंबाइन करके 1 दिन में करना, ये पद्धति ही गलत है। रोज़ का भोजन रोज़, हर रोज़ की साधना हर रोज़। जगत में इमरजेंसी तो आती ही रहेगी। नहीं हो तो उत्कंठा कम कर देना। इतना बड़ा डाइनिंग टेबल नहीं बनाना और इतना सारा शिलान्यास और ये सब फंक्शन नहीं रखना, पर साधना में कोई आपका लास्ट मिनट का काम आ गया, इसलिए नहीं। तेरी साधना होनी चाहिए, वो शेयर कर रहा था और मैं सिर्फ सुन रहा था। क्योंकि ऐसे तो वो जूनियर है, लेकिन साधना के अनुभव में सीनियर। देखिए ये कैसे बदलता है। जैन दर्शन तो ऐसे ही चलेगा। कितना भी 80 साल का आया हो, पर यदि वो देर से आया है 21 साल के लड़के ने जिसने पहले दीक्षा ली है, उसको नमस्कार करना और उसकी वैयावच करनी है। नमस्कार तक तो चलेगा, उसकी वैयावच यानी वो स्वाध्याय करे तो वो उनके लिए गोचरी ले आए। पूरा विनय का मार्ग समझना होगा कि विनय गुण का है। उम्र का विनय ये व्यवहार है, परंतु विनय वैराग्य का होता है। ये बात आएगी जब हम वो अध्ययन लेंगे अ, श्रमणचर्या वो सब आएगा। तो हाथ में पानी है, एक-एक बूंद गिरती है तब आपको पता नहीं चलता और कुछ समय के अंदर देखो तो आधा ही है और कुछ समय में देखो तो खाली। और मैं आधा समय क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको जागृत होने का मौका दे रहा हूँ। पूरा खाली कर दूँ तो आप हार मान लेंगे। अभी है, अभी 3 महीने हैं ना तेरे पास, फिर आयुष्य टूटेगा तेरा। अभी 6 महीने हैं तेरे पास आयुष्य। वो अमेरिका से आ गया है कि उसने राजू से कुछ सुना था कि तुमने शास्त्र के आधार पर ही कहा है। लेकिन वो अमित मोटा क्या नाम है उसका? अमित संघावी हाँ, हम उसको अमित मोटा ही बोलते हैं। तो कहता है कि मुझे राजू ने एक बार तू गया था ना अमेरिका, तो उसने कहा कि 6 महीने कठिन मेहनत करो तो तुम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो। आ गया है 6 महीने के लिए। उसने कहा मैं मुंबई भी नहीं आऊँगा, वो सब ढोंगी हैं, जो आश्रम छोड़कर परम सत्संग के लिए आते हैं वो ढोंगी है, मैं नहीं आऊँगा। मैं 6 महीने यही रहूँगा, ये कोर्स पूरा करके समकित के बाद ही जाऊँगा। उस खुमारी के साथ आया है। कहाँ है वो? सही या गलत? वो कहता है कि राजू ने कहा है। मैंने कहा राजू ने कहा है तो तू राजू के पास से ही लेने जाना सम्यक दर्शन। मैंने नहीं कहा। इतना विश्वास है उन लोगों को आप पर। मतलब जागृत होकर बोलिएगा, यह तो सत्य ही है। क्योंकि आपके वचन पर 6 महीना दुकान बंद करके आ गया है। एक्चुअली दुकान तो कब की बंद हो गई है।
तो ये कितना अद्भुत है, वृद्धावस्था आए और तेरे बाल सफ़ेद, और तेरे एक-एक इंद्रिय की बात करते हैं कि पहले थी, ऐसे कान की शक्ति नहीं रहेगी। एक समय तेरी याद शक्ति कैसी थी? पूरा सत्संग तुम बोल सकते थे। कान की शक्ति पहले जैसी कान की शक्ति थी, वो धीरे-धीरे क्षीण होती जाएगी और कान में बहरापन आएगा। कानपुर में हड़ताल पड़ेगी। वो यूपी वाला नहीं, कानपुर में हड़ताल पड़ते ही धर्म आराधन में फ़र्क पड़ेगा। वैसे तो शरीर और आत्मा भिन्न है और कान में बहरापन बढ़े, उससे आत्मा का क्या नुकसान होगा? परंतु ये सत्य है। कारण एक तो कम समझ में आएगा, अलग और उल्टा समझेगा। कान के बहरेपन के कारण आपने ऐसा कहा था ना साहब, ऐसा मैंने कहा ही नहीं होता। और निरंतर तर्क-वितर्क होता रहेगा। मैंने जो सुना वो ऐसे ही था ना, ये अनाउंसमेंट ऐसी ही हुई थी ना। तर्क-वितर्क होता रहेगा कि मैंने सही सुना या नहीं, और इस भावों में ज़्यादा रहोगे तो धीरे-धीरे अकेलेपन की तरफ सरकते जाएँगे, क्योंकि वो किसी से कनेक्ट नहीं कर पाता और ये अकेलापन, ये विघ्न है। और उसके कारण तेरी धर्म आराधना में फ़र्क पड़ेगा। अलग ही सुने और कम ही सुने तो स्वाभाविक है कि तुम्हारे भाव में मंदता आए, विवेक का अभाव, और तेरे सम्यक आचरण रूप संयम में भी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए हे गौतम, तेरी कान की शक्ति क्षीण होते-होते नाश हो जाए, उससे पहले तेरे संयम की यात्रा को पूर्ण कर दे। शुरू तो की है, पूर्ण कर दे। ऐसे ही पहले जैसी तेरी आँख की शक्ति थी, वो जैसी है वैसी नहीं रहेगी। चश्मे, मोतिया बिंदु, झामर, छारी, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहेगा। 1900 अ, 1988 में मुझे चश्मे आए थे। उस समय सवा नंबर था। अभी साढ़े 7 पौने 8 हो गया है। एक चीज़ तो स्पष्ट है कि आँख की शक्ति क्षीण होती जा रही है, क्योंकि ये बेचारा 3-3 चश्मे रखता है। एक पहना है और दूसरे 2 रखता है। एक मेन बैग में रखता है पूरी ट्रिप में, एक उसके हैंड बैग में रखता है। एकदम रास्ते में जाते समय कुछ पढ़ ही नहीं पाता। दूर के भी है, पास के भी है। इसलिए सिर्फ ध्यान कर सकता हूँ चश्मे बिना, परंतु व्यवहार करने में तकलीफ पड़ती है। तो शरीर, आँख की शक्ति भी धीरे-धीरे कम होती जाती है। आपको चश्मे नहीं आते तब तक पता नहीं चलता, और नंबर बढ़े नहीं तब तक पता नहीं चलता। पर जब चश्मे गुम जाए या टूट जाए, तब अचानक पता चलेगा कि धर्म आराधना में फ़र्क पड़ रहा है। इन आँखों की शक्ति मंद है, तो न गुरु दर्शन यथार्थ कर सकता हूँ, न देव दर्शन यथार्थ कर सकता हूँ, न शास्त्र वाचन लंबे समय तक कर सकता हूँ, न जीव दया का पालन कर सकता हूँ। क्योंकि खाना बनाते समय दिखाई नहीं देता, रास्ते में चलते समय दिखाई नहीं देता, तो आँख की शक्ति मंद-मंद होती है, तो तेरी धर्म आराधना में बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसलिए अभी कर ले, अभी कर। इसी तरह नाक की शक्ति, भिन्न-भिन्न शक्तियों की बात है। नाक की शक्ति, सुगंध, दुर्गंध से हम पदार्थ की पहचान कर सकते हैं। अब जब वही शक्ति क्षीण होती जाएगी, तो पदार्थ की सही पहचान न होने से आप गलतियाँ पर गलतियाँ करते जाएँगे एंड लाइफ बिकम अनकंफर्टेबल। इसी तरह जीभ की शक्ति, जीभ के 2 काम, वाद और स्वाद। जीभ की शक्ति क्षीण होने से स्वाद में भी फ़र्क और बोलने में भी फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह स्पर्श की शक्ति कम होती जाएगी, इसलिए शरीर का लाड़-दुलार भी बढ़ जाता है। गर्मी, ठंडी, ये वो सब, इसलिए उसका लाड़-दुलार, क्रीम लगाना पड़े और ये करना पड़े और बार-बार करना पड़ेगा। और इसीलिए कहा है कि शरीर की अनित्यता तो तुम समझते हो, लेकिन अब शरीर की अस्थिरता को तुम समझो। अनित्यता यानी कभी न कभी नाश होगा, परंतु वो नाश हो उससे पहले उसकी अस्थिरता समझ लो कि अभी शरीर है, नाश भी नहीं हुआ है, पर इंद्रिय शक्ति जो मंद हो रही है, अर्थात जीवन कितना अस्थिर हो जाएगा। अभी कोई रूम में होना ही चाहिए, किसी के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों के कारण तुम्हारी तमाम शक्तियाँ, मन बल, वचन बल, काया बल, ये तीनों बल तेरे कम होते जाएँगे। काया बल तो आपको पता है, अंगों-पाँव कमज़ोर होते जाएँगे, पैर से चल नहीं पाएँगे, घुटने के प्रॉब्लम बढ़ते जाएँगे। सत्संग में बैठे तो 10 या 12 बार उसे चैत्यबंधन मुद्रा करनी पड़ती है, क्योंकि एक ही आसन में लंबे समय तक बैठ नहीं सकते, थोड़े-थोड़े समय में पालथी बदलनी पड़ती है। ये सब तुम समझ रहे हो?
आप 5 वर्ष से शिविर कर रहे हो, तब कभी रात के पौने 11 बजे तक सत्संग चलता, कई बार भगवत गीता, विशेष रूप से दूसरे अध्याय में। फिर तो हमने सब सिस्टमैटिक कर दिया। और आज 10:15 हो तो उल्लास कम नहीं होता, पर पैर तो दर्द करेंगे और ये दर्द बढ़ेगा तब उल्लास भी कम होगा। इसलिए राहुल तो रमन को हमेशा हमारी मीटिंग होती है ना मास्टर प्लान की, और थोड़ा धीरे चले तो राहुल रमन को कहता है कि पापा जल्दी कीजिए, नहीं तो जब तक स्वाध्याय हॉल तब तक मेरा कुर्सी पर बैठने का समय आ जाएगा। जो देरी होगी तो हम नीचे नहीं बैठ पाएँगे, ऐसे 2-2 घंटे के सत्संग में कुर्सी पर बैठना पड़ेगा। देखिए, आप समझ रहे हैं कि अनित्यता तो है, उसके साथ अस्थिरता भी कितनी है। भोजन पचाने के लिए दवाई, वृद्धावस्था अ, आई हो जिनकी, उनके रूम में तो जाओ तुम, दवाई की बदबू आती है। हम तो स्प्रे लेकर ही जाते हैं, इतनी दवाई होती है। मेरी मम्मी के रूम की बात कर रहा हूँ। इतनी सारी दवाइयाँ होती हैं कि ये भोजन पचाने के लिए, इस दवाई से रात को नींद आती है, सोना भी नॉर्मल नहीं है, पाचन भी नॉर्मल नहीं है अब। ये सब होगा तब मनोबल भी कमज़ोर होगा कि नहीं? पूरा दिन आप डिपेंडेंट, 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 तब क्या होगा? तो एक तो मनोबल, मेमोरी लॉस, स्फूर्ति नहीं, अलर्टनेस नहीं, जागृति नहीं, और साथ में अकेलापन बढ़ता है। क्योंकि वृद्धावस्था के साथ तुम कितना रह पाओगे? ऐसा नहीं है कि आपको कोई द्वेष भाव है, लेकिन तुम्हारे पास भी अनेक काम होते हैं और उनको भी निरंतर आपकी मौजूदगी चाहिए हो, तो कैसे होगा? इसलिए उसका प्रिय बेटा कहता है कि एक बाई रख दूँ तेरे लिए? और उसे लगता है कि मुझे बाई नहीं चाहिए, बहू-बेटे चाहिए। बहू-बेटे कहते कि हम काम करें कि नहीं? देखिए ये सब, और सडनली यू रियलाइज़ कि न भोग के लिए आपका शरीर आपका साथ देता है, न योग के लिए। आप किसी वेकेशन पर जाना हो तो भी आप मना करते हो, नहीं, नहीं थक जाऊँगा। छुट्टियों पर जाना हो तो भी नहीं, आश्रम में जाना हो तो भी नहीं, 2 दिन के लिए इतनी हाड़ मारी मुझसे नहीं होगी। सत्संग सुनना हो तो भी 2 घंटे आपको लंबे लगेंगे, और बजरंगी भाईजान देखने जाओ तो भी कहोगे कि 3 घंटे नहीं बैठ पाऊँगा। जब ये स्थिति आती है कि न भोग न योग, चलो योग के बदले टीवी देखना हो तो आप टीवी भी ज़्यादा नहीं देख सकते। भोग नहीं और योग नहीं, सडनली यू फील यू आर यूज़लेस। और अभी 2 साल पहले तुम्हें डर था कि मुझे मरण नहीं आए तो अच्छा, और आज तुम मरण की इच्छा करने लगे हो। पूरी बात बदल जाती है वृद्धावस्था में। अब कितना जिएँगे? ऐसा तो मैंने कितने लोगों से सुना है। अभी और कितना जिएँगे साहब, अब तो मृत्यु आए तो ठीक। और ऐसा कोई तीव्र रोग या ऐसा कुछ नहीं है, मात्र वृद्धावस्था के कारण उन्हें लगने लगता है कि वे नॉट वांटेड, नॉट नीडेड और यूज़लेस हैं, और कहीं न कहीं अकेलापन। और फिर एक पल ऐसा आता है, उन्हें लगता है कि बस बहुत जी लिया, अब मर जाए तो अच्छा। ऐसी स्थिति आए उससे पहले तेरी संयम की आराधना को इतना आगे बढ़ा दे कि फिर शरीर क्षीण भी हो तो भी तेरे भाव में मंदता ना आए। ये बात सही है कि नहीं? यू सी, 1 दिवस चलो महीने में 1 दिवस रखो। अब पश्चिमी देशों में तो वे सब रखते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे। जब आप मनाते हो व्हाट इज़ मदर्स डे? सडनली माँ याद आ गई। पूरे साल में मई महीने में ही याद आती है, क्योंकि मई में मदर्स डे आता है, जून में फादर्स डे आता है, जुलाई में कोई और डे आता होगा, और अगस्त में फ्रेंडशिप डे आता है। जो सतत रहना चाहिए पर रह नहीं रहा, उनके लिए ये दिन है। रखो। और व्हाट इज़ गुरु पूर्णिमा? गुरु पूर्णिमा मेरे लिए तो हर रोज़ जो मैं अंगत करता हूँ, इस दिन ज़ाहिर में करता हूँ। हर रोज़। हर रोज़ करता हूँ, उस दिन ज़रा आपके साथ करता हूँ, इसलिए आपको गुरु पूर्णिमा लगती है। उस दिन समर्पण भाव जगे तो कल्याण नहीं होता, सतत होना चाहिए। उस दिन उसे ज़्यादा दृढ़ करते हैं। ये पूर्व तिथि को निमित्त बनाकर अधिक दृढ़ करते हैं। सरफेस पर ले आते हैं उस भाव दशा को। तो यहाँ कहा कि सब शरीर की मेमोरी लॉस और स्फूर्ति, अलर्टनेस और अवेयरनेस और अकेलापन, इन सब के कारण वो मरण की इच्छा करने लगे। ऐसी स्थिति आ जाती है। और ऊपर से वो रोग कहा 27वीं गाथा में, रोग। एक-एक रोम में पौने 2-2 रोग समाये हुए हैं, ऐसा जैन दर्शन कहता है। शरीर के रोम-रोम में, हर एक रोम में पौने 2-2 रोग
समाये हुए हैं, पर जब तक पुण्योदय होता है तब वो प्रकट नहीं होते हैं। जैसे ही पुण्य क्षीण हो और पाप का उदय हो, तब वो रोग प्रकट होता है। साइंस भी ये मानता है और उस पर ही होम्योपैथी ने काम किया है, तो भले माने या न माने। ये तो एकदम एंटी होम्योपैथी है ये। मुझे दर्द की कल एक बहन बेचारी मुझे कोई गोली देने आई, तो कहता है कि बाबा को गुरु पूर्णिमा के दिन अच्छे हो ऐसा करना है आपको? वो बहन समझी भी नहीं होम्योपैथी के डॉक्टर। तो गुरु पूर्णिमा तो अभी गई, उसके कारण ये दर्द, तो बोला नहीं इसका असर तो आने वाली गुरु पूर्णिमा को होगा ना। ऐसा कहा ना इसने आपको कल? मैंने कहा अब तू थोड़ा संयम रख। फिर रात को 12 बजे मैंने उसे कहा कि ये योग्य नहीं है। मैं हँसते-हँसते कहता हूँ और लोगों को मेरे प्रति समर्पण भाव है इसलिए सुन लेते हैं। पर तू बोलेगा तो 2 सुनाएँगे तुझे। 2-3 डॉक्टर हैं हमारे आत्मार्पित में होम्योपैथी के। एक ने कभी प्रैक्टिस नहीं की है, एक ने थोड़ी प्रैक्टिस की है, एक अब लगभग 50% होम्योपैथी से एलोपैथी पर शिफ्ट हो गए हैं। मैंने कहा कि ऐसा तुझे नहीं बोलना चाहिए। प्रेम से दिया है तो लेता हूँ, काम होगा तो होगा। हम एलोपैथी तो करते ही हैं और अभी योग भी चल रहा है, सब लेना पड़ रहा है अभी। तो मैंने कहा किसी से तो ठीक होगा ना, तीनों को यश देना। उसने मुझसे एक ही प्रश्न पूछा कि बाबा आपको इस जीवन में कभी भी होम्योपैथी से ठीक हुआ है? मैंने कहा हाँ, हुआ है। लेकिन तब मैंने साथ में एलोपैथी भी ली है। तो मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं है कि किससे ठीक हुआ है, पर अ, होम्योपैथी के बारे में कुछ गलत ना बोले इसलिए मैं ले लेता हूँ। फिर कहता हूँ कि मुझे पता नहीं है कि किससे ठीक हुआ है, ऐसा करके। तो ये रोग होम्योपैथी ने इस पर बहुत काम किया है कि रोग प्रकट नहीं हुआ हो, तब से उसे पकड़ना शुरू करे कि ऐसे-ऐसे लक्षण हैं। अभी रोग के पूरे लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी उस पर काम करते हैं। एटलीस्ट डायग्नोसिस कर देते हैं, फिर ट्रीटमेंट के लिए एलोपैथी में जाना, इसमें क्या हो गया? कहने का मतलब है कि ये जो पौने 2-2 रोग हैं, ये सब बोगस नहीं है। ये साइंस भी कहता है कि कई रोग गुप्त होते हैं, तो आप पकड़ नहीं पाते और वो निमित्त मिलते ही प्रकट होते हैं। यानी कि ऐसे रोग और वो प्रकट होते हो तब शरीर असुंदर बनता है, मन में उद्वेग उत्पन्न करता है। क्योंकि यहाँ जो-जो बताया है कि खून के विकार से घमोड़ी, फोड़े, विसूचिका आदि, यानी कि घमोड़ी होती है, फोड़े होते हैं, फफोला होता है, फुंसी होती है। अब देखिए थोड़ा-सा आर्द्र हुआ तो किसी को खुजली शुरू हो गई होगी। ये खून के विकार के कारण तुम्हें अमुक रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे आपको ही आपका शरीर असुंदर लगता है, घृणा होने लगती है और उससे आपको शरीर की पीड़ा तो होती ही है, साथ ही मन की पीड़ा भी उत्पन्न होती है, उद्वेग होता है। कि अब मैं कैसे लगूँगी? पिंपल होता है तो बहनें तो कितनी अस्त-व्यस्त हो जाती हैं और वीको टर्मरिक लगाएँ और ये और वो। रातों-रात कोई कहेगा कि काले अंगूर लगाओ तो वो लगाएँगी, कोई कहेगा कि पत्ता लगाओ तो पत्ता लगाएँगी। सब कुछ करती हैं उसके लिए। इतना सारा कुछ सफ़ेद-सफ़ेद लगाती हैं और ऐसे ही पड़ी रहती है जैसे कि शुगर कम हो गई हो, ऐसा हमको लगता है। जैसे कि बेहोश हो गई हो, हिल नहीं सकती क्योंकि वो सब लगाया होता है पेस्ट क्या बोलते हैं उसको? हाँ, फेस पैक वो सब लगाती है। तो ये सारे रोग प्रकट होते हैं, शरीर आपको असुंदर लगता है, मन में उद्वेग होता है, तो खून के विकार से, ऐसे बदहज़मी होने से, कुछ भी खाने से ढोकला जैसी चीज़ खाने से भी पेट खराब हो जाता है। समोसा भी खाया नहीं है, तला हुआ नहीं सिर्फ़ बेक्ड खाया हो, उसमें भी बदहज़मी या उल्टी हो जाती है। ऐसा जब होता है, तो लगता है कि ओह! शरीर जीर्ण हो रहा है, क्योंकि अब सिर्फ़ शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं, तो भी पचता नहीं है, बदहज़मी होती है। ये सब लक्षण है कि शरीर बहुत ही जीर्ण हो रहा है और वो क्षीण हो जाए उससे पहले तुम अपना पुरुषार्थ शुरू कर। ऐसा तीसरा रोग का है आतंक, यानी प्राणघातक। ये उत्पन्न होता है और आपका प्राण लेकर ही जाता है, कैंसर आदि। सडनली कुछ नहीं होता और सामान्य शिकायत होती है और टेस्ट करने पर पता चलता है 3rd स्टेज कैंसर। ऐसे रोग उत्पन्न होते हैं जिससे उद्वेग, भय, इनसिक्योरिटी, लोनलीनेस जागती है और इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि शरीर क्षीण होने से पहले देह की आसक्ति और अहंकार छोड़कर भेद ज्ञान में स्थिर रहो।
जितनी शरीर की चिंता की और जितना आत्मा का चिंतन किया, ये दोनों चीजें देखिए। शरीर की चिंता की यानी तुमने अपनी एनर्जी को कचरे के डिब्बे में डाला। आत्मा का चिंतन किया यानी तुमने अपनी एनर्जी को तिजोरी में रखा। तुम नक्की करो क्या करना है। झूठी चिंता कर करके उससे तेरी सारी शक्ति, विचार शक्ति, वो सब कचरे के डिब्बे में जाती है। और उसी समय, उसी प्रसंग में यदि तुम आत्मचिंतन करो, गुरु के वचन का चिंतन करो, तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है कि वो तिजोरी में जाती है। अब तुम्हें निर्णय करना है, जब तक शरीर निरोगी है, तब तक संयम का पुरुषार्थ कर ले। और अब 9 मंत्र, 9 हित शिक्षाएं दी गई हैं। हम 3-3 के बैच में लेंगे और फिर अंतिम 10वां श्लोक, जिसमें गौतम को केवल ज्ञान प्राप्त होता है। 3 श्लोक। उच्छिन्द सिनेहमप्पणो कुमुयं सार इयं वपाणियं से सव्वसिनेह वच्चिये समयं गोयं मापमायै चिच्चाणं धनं च भार्यं पव्व इयो हि सियनगार्यं मावन्तं पुणो वि आविये समयं गोयं मापमायै अव उच्छिय मित्तबान्धवं व्यूलं चैव धनोः सञ्चयं मातं बियं गवेषये समयं गोयं मापमायै। जैसे शरद ऋतु में चंद्र विकासी कमल पानी में उत्पन्न होता है, फिर भी पानी से निराला रहता है, ऐसे अपने स्नेह को दूर करके और हर प्रकार की स्नेह आसक्ति से रहित होकर, हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद करना नहीं है। हे साधक, धन और स्त्री आदि का त्याग करके तुमने अणगार धर्म का स्वीकार किया है, दीक्षित हुए हो। अब तुमने वमन किए हुए काम, भोग और सांसारिक पदार्थों का फिर से सेवन न कर, और इस तरह हे गौतम, अणगार धर्म के सम्यक अनुष्ठान में समय मात्र का भी प्रमाद करना नहीं। मित्रजनों, बंधुओं और विपुल धन संपत्ति के भंडार को स्वेच्छा से छोड़कर, हे साधक, अब स्वीकार किए श्रवण धर्म के पालन में दूसरी बार उन सब की गवेषणा अर्थात आसक्तिपूर्ण संबंध की इच्छा न कर, चाहना न कर। ऐसे सावधान रहने में, हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद करना नहीं। ये प्रमाद की साधना के 9 प्रेरक मंत्र हैं। उपमा से शुरू होता है। जैसे शरद ऋतु में चंद्र विकासी कमल पानी में उत्पन्न होता है, फिर भी पानी से निराला रहता है। कमल का प्रतीक भारतीय संस्कृति में, जिसे सभी धर्मों ने स्वीकार किया है, सभी भारतीय धर्मों ने। हिंदू धर्म में देखे तो कोई भी अ, अवतारी पुरुष का, आचार्य का, संतों का कमल का आसन होगा, फोटोग्राफ होगा तो कमल पर होगा। बौद्ध धर्म में देखिए, बुद्ध को कमल के आसन पर बिठाते हैं। जैन धर्म में भी आप देखोगे तो कमल का प्रतीक। हम वाटर बॉडी में जो करने वाले हैं, उसके लिए मुझे रमन ने पूछा कि आपको बेस क्या चाहिए? मैंने कहा कमल। वाटर बॉडी करो या बड़ा लेक करो या जो भी आप करो, पर मेरे कृपालु को कमल पर बिठाइएगा। जो भी आप करो। ये कमल कमल को जो यहाँ उपमा दी है, वो बहुत सूचक है, क्योंकि कीचड़ में उत्पन्न होता है और पानी में जीता है। उसका पूरा जीवन पानी में उत्पन्न होता है, कीचड़ में, फिर भी अलिप्त रहता है, निराला रहता है, अनासक्त रहता है। इसलिए कमल का फूल अत्यंत सुंदर, सुगंधित और कोमल है। हर हफ्ते एक बार मुझे कमल के फूल भेजते हैं आत्मार्पित, और वो मैं परम कृपालु देव को चढ़ाता हूँ। हर रोज गुलाब का होता है, पर हफ्ते में एक बार कमल का। उसे देखते रहने का मन करता है कि इतना सुंदर कीचड़ में है, फिर भी
इतना सुंदर। इसलिए कमल की उपमा कितनी सूचक है कि भोग रूपी कीचड़ में है फिर भी, कर्मों के उदयों में है फिर भी, व्यवहार व्यवसाय में है फिर भी, ज्ञानी कितनी निर्लेप रहते हैं, पूरी साधना दिखाते हैं। प्रकृति से परमात्मा की तरफ की यात्रा है कमल की, क्योंकि प्रकृति में उत्पन्न होता है, कीचड़ में उत्पन्न होता है, परंतु उसकी पूरी यात्रा चंद्र विकासी यानी चंद्र तरफ की होने से इस यात्रा जैसी तेरी मनोवृत्ति भले ही इस भोग के संस्कारों के बीच हो, आहार भय मैथुन परिग्रह, परंतु तेरी यात्रा परम तरफ की होगी, तो तुम कमल की भांति अनासक्त रहोगे, और अनासक्त रहोगे तो सुंदर कोमल और सुगंधित बनोगे। इसलिए ज्ञानी के किसी भी अंग का तुम उच्चार करो, किसी भी प्रयोजनवश कमल शब्द बोलना भूलिएगा नहीं। आपके चरण कमल, आपका मुख कमल, आपके हस्त कमल, हृदय कमल, कमल शब्द भूले मतलब आप ज्ञानी को भूल गए। आपने फिर किसी व्यक्ति को देखा, आपने उस सत्पुरुष में पुरुष को देखा, सत को भूल गए। कितना सुंदर व्यवहार है, ये सब यही देखने को मिलता है। हाँ, जहाँ हाथ जोड़ते हैं, बाकी सब जगह तो शेक हैंड्स, हैंडशेक। परंतु एक और जब वहाँ वेस्टर्न पीपल के सामने हाथ जोड़ता हूँ, तब बहन हो या पुरुष हो, वो भी हाथ जोड़ते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार हाथ जोड़े होंगे, वो भी किसी व्यक्ति को, क्योंकि वहाँ वो पद्धति ही नहीं है। हम तो किसी महापुरुष को देखकर तुरंत ही चरण कमल की हम स्पर्शना करते हैं। हमें लगता है कि उसमें ही 50% काम तो हो गया। फिर उपदेश मिले तो ठीक, उद्घोष मिले तो ठीक, बाकी इतना मिला है तो, और मारवाड़ी में जाए तो यही मिलता है। इसको तो बहुत आश्चर्य होता है नेमी को। वो कहता है कि एक रायपुर में और एक जामनगर में, ज्ञान से भी ज्ञानी की महिमा अधिक है। ये उसका ही कथन है। आप सत्संग करें तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन सत्संग नहीं करो तो भी उनको आपके दर्शन और पाय बंधन करने में भी इतना सुख मिलता है। उसने 2 जगह ऐसा देखा। जामनगर में भी ऐसा, दर्शन बंधन के बाद उन लोगों को लगता है कि हमारी यात्रा पूरी हो गई। फिर कहते हैं कि बैठिए थोड़ी देर, मुझे कुछ बोलना है, और फिर बैठते हैं 1 घंटा। यानी बोले तो ठीक, नहीं तो दर्शन बंधन। अब इसको पॉजिटिवली लो या नेगेटिवली, जैसा लेना हो वैसे लीजिए, परंतु ज्ञान ये उसके शब्द हैं कि इन दोनों जगह साथ में ही हमारा जाना हुआ, अप्रैल और मई, और ज्ञान से भी ज्ञानी की महिमा अधिक है। साहब, आपको नहीं लगता है कि यात्रा थोड़ी फास्ट चल रही है? और मनसुख देव जी को तो यही कहा कि आपको ज्ञानी से अधिक ज्ञान में रुचि है और यही आपके पतन का कारण बनेगा। ऐसा आशय का वचन है। और सच में अमेरिका में एक घटना हुई थी, पर अभी समय नहीं है। अ, अनासक्त अनासक्त मृतदेह को जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। फिर वो लकड़ी चंदन की हो या सामान्य लकड़ी हो या बबूल हो, पॉलिश लकड़ी हो या काँटे वाली, मृतदेह को क्या, देखने वाले को भले ही अच्छा लगे। एक संतोष की फीलिंग आती है कि हमने हमारे स्वजन को चंदन में अंतिम संस्कार किया, अग्नि संस्कार। परंतु बस मृतदेह को क्या, ऐसे ही ज्ञानी जगत के लिए मृतदेह है। इसलिए तुम प्रीति क्यों पार्श्वनाथ की मूर्ति के ऊपर सर्प का जो चिन्ह है, वो क्या कर रहा है? अरे जब कमठ के उपसर्ग यानी मेघमाली बनकर, जब कमठ का जीव जब मेघमाली बनकर उपसर्ग करता था, और उसी समय जब धर्मेंद्र और पद्मावती भक्ति कर रहे थे, उस समय सम रहकर केवल ज्ञान की प्राप्ति की, उस समय का फोटो है। अभी अहि छत्र, अहि यानी सर्प, अहि छत्र यानी सर्प का छत्र है। ऐसे को उपसर्ग केवली कहते हैं। अनेक प्रकार के केवली हैं। अब वो समय होगा तो आगे बताऊँगा। अनेक प्रकार के उपसर्ग केवली यानी उपसर्ग चलता हो और उस समय केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाए। उपसर्ग केवली, और इसलिए ये प्रतीक है। और फिर जिसको जो भाव जोड़ना हो, चमत्कार आदि, वो जोड़े। लेकिन ऐसे प्रसंग पर जिसे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें मैं वंदन करता हूँ। कोई भक्ति करे तब मेघवानी तो आता नहीं है उस चित्र में, पर जब कोई अत्यंत प्रेम से भक्ति करता है, तब भी वो अनासक्त रहे,
ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, दर्शन, पूजन, वंदन करता हूँ। कितना सुंदर! अब देखिए, अब जाना देरासर में और देखना कि ये नाग नहीं है, ये भक्ति है। पर जिसको कोई भक्ति करे तो भी कुछ स्पर्शता नहीं है, ना उसके प्रति पसंदगी, ना नापसंदगी, कुछ नहीं, समस्थिति। और उस समय के पार्श्वनाथ कुछ और ही थे। ऐसा एक अगले बोध वचन में आता है और जीवन के अंतिम क्षणों में कहते हैं कि चारी वीरम का वर्धमान कैंप में 2 चित्रपट सुखलाल विरमगाम वाले उन्होंने फ़ोटो खींचे थे। उस समय हमारी दशा पार्श्वनाथ भगवान जैसी थी। उस उपसर्ग के समय प्रबल राग से भक्ति करते हैं, तब बिल्कुल स्पर्श नहीं हुआ हो, ऐसी जो पार्श्वनाथ की दशा है। अब तो आपको कितना विश्वास है, उसके ऊपर है कि कितनी भक्ति जागृत होगी इस कथन पर। इस कथन पर मैंने नमस्कार किए हैं। ये कथन, ये पेज खोलकर कितने ही नमस्कार किए हैं सालों पहले, 80 के दशक में। ये कथन आप द्वारा प्रकट हुआ तो हमारी जो भक्ति थी उसकी छाप एंडोर्स हुई। मेरी भक्ति तो यही थी, पर जब तक आपका वचन ना पढ़े, तब तक सिग्नेचर नहीं मिलता, तब तक कोई भी चेक बेकार। ऐसी मेरी भक्ति इज़ जस्ट एन इमोशन। पर अब आपने भी कहा और मैं यही मानता था, टैली हुआ यानी अब फ्रेंडशिप हो गई। तो हे गौतम, पक्षी भले ही आकाश में उड़े, पर उसका चित्त बच्चे में ही होता है। वैसे कोई भी क्रिया करते समय संयमी जीव का चित्त आत्मा में ही होता है। सब देखने का है, चखने का नहीं। इस दुनिया का सब कुछ मात्र देखना है। यू कैन लुक बट यू कैन नॉट स्टेयर। लुक ये ज्ञान का कार्य है। स्टेयर के अंदर चारित्र्य गुण का विपरीत परिणमन है। लुकिंग एक बात है और स्टेयरिंग अलग बात है। जब आप स्टेयर करते हैं मतलब आप लुकिंग का आनंद ले रहे हैं। देखना तो आत्मा का स्वभाव है। मैं क्या करूं? ज्ञान के सामने गे आया तो ज्ञान का प्रतिबिंब पड़ा। उसमें मेरा क्या दोष? पर जैसे ही स्टेयर करने का मन हुआ, ये तेरी पसंद है। देखना एक बात है और ताकना अलग बात है। हे गौतम, कैसे भी मोह के बहाव में खींचे मत चले जाना। समय मात्र का प्रमाद नहीं करना गौतम। रस्सी से अपनी नाव को पकड़े रखना। ज्ञान की रस्सी, ध्यान की रस्सी, भक्ति की रस्सी, तुम्हें जो अच्छी लगे वो रस्सी, सेवा की रस्सी, पर तुम्हारा चित्त इस मोह के बहाव में खींचे नहीं है गौतम। तुम ध्यान रखना, समय मात्र का भी प्रमाद करना नहीं।